आज के समय में शरीर की छोटी छोटी बीमारियां बहुत सामान्य हो गई हैं। कभी पेट दर्द, कभी सिर दर्द, कभी त्वचा पर रैशेज, तो कभी मानसिक थकावट। हम डॉक्टर, दवाइयां और महंगे इलाजों में उलझ जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शरीर का एक छोटा सा हिस्सा ऐसा है जहां तेल लगाने मात्र से कई रोगों का अंत संभव है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नाभि की। आयुर्वेद और प्राचीन बौद्ध चिकित्सा के अनुसार नाभि में तेल लगाना एक रहस्यमय लेकिन प्रभावी औषधीय विधि है। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि चिकित्सा का एक गहरा विज्ञान है। अध्याय 1, नाभि, शरीर का ऊर्जा केंद्र। नाभि सिर्फ शरीर का मध्य बिंदु नहीं है, ये हमारे शरीर के भीतर ऊर्जा के प्रवाह का मुख्य द्वार है। बुद्ध ने इसे जीवन केंद्र कहा है। ग्रेटर दैन, जहाँ जीवन की शुरुआत हुई, वहीं जीवन की शक्ति भी संचित रहती है। माँ के गर्भ में जब शिशु को पोषण मिलता है, वो नाभि के माध्यम से ही होता है। जन्म के बाद ये शक्ति केंद्र निष्क्रिय नहीं होता, यह आज भी शरीर के हर हिस्से से जुड़ा रहता है। अध्याय 2, आयुर्वेद में नाभि चिकित्सा, पीचोटी मेथड। नाभि को आयुर्वेद में पीचोटी ग्रंथि, पीचोटी ग्लैंड से जोड़ा गया है। माना जाता है कि यह ग्रंथि 72,000 नाड़ियों से जुड़ी होती है। जब आप इसमें तेल डालते हैं तो वो पूरे शरीर में जाकर अपना असर दिखाता है। तेल डालने का तरीका: रात को सोने से पहले नाभि को हल्के गुनगुने पानी से साफ करें। 2 to 3 बूंदें किसी आयुर्वेदिक तेल की डालें, जैसे नारियल, सरसों, नीम या घी। हल्के से क्लॉकवाइज मसाज करें 3-5 मिनट तक। अध्याय 3, बुद्ध और नाभि की शक्ति की कहानी। एक बार एक वृद्ध महिला जो कई वर्षों से त्वचा की बीमारी से पीड़ित थी, बुद्ध के पास आई। उसने बहुत इलाज करवाया, लेकिन आराम नहीं मिला। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ग्रेटर दैन, रोग बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। भीतर को ठीक करो, बाहर स्वयं ठीक हो जाएगा। बुद्ध ने उसे नारियल तेल में हल्दी मिलाकर नाभि में लगाने को कहा, 21 दिन तक। महिला ने आज्ञा मानी। 21 दिन बाद उसकी त्वचा पर चमत्कारी परिवर्तन आया। अध्याय 4, कौन कौन सी समस्याओं में लाभकारी? 1, पेट की समस्याएं, गैस, अपच, कब्ज, पेट दर्द। 2, त्वचा रोग, मुहासे, दाग धब्बे, एलर्जी। 3, मानसिक थकावट और नींद की कमी। 4, हार्मोनल असंतुलन। 5, आंखों की रोशनी। 6, पेट और यकृत की गर्मी। अध्याय 5, कौन सा तेल किस रोग में? समस्या, तेल का नाम: तनाव, नींद, नारियल तेल या बादाम तेल। मुहासे, नीम तेल या चंदन तेल। कब्ज, अरंडी का तेल। बाल झड़ना, सरसों तेल या आंवला तेल। हार्मोन संतुलन, तिल का तेल या घी। अध्याय 6, वैज्ञानिक आधार। विज्ञान भी मानता है कि नाभि के आसपास की त्वचा अत्यधिक शोषक अब्सॉर्बेंट होती है। जब आप तेल लगाते हैं तो वो कैपिलरी एक्शन से भीतर जाकर ब्लड सर्कुलेशन के जरिए पूरे शरीर में जाता है। यह एक प्राकृतिक ट्रांसडर्मल डिलीवरी प्रक्रिया है जो शरीर को बिना किसी नुकसान के उपचार प्रदान करती है। अध्याय 7, एक साधु की जीवन कथा। नेपाल के एक जंगल में एक बौद्ध साधु वर्षों तक तपस्या करता रहा। उसके शरीर में बहुत बीमारियां होने लगी, लेकिन उसने कभी कोई दवा नहीं ली। हर रात वो केवल एक काम करता, नाभि में घी लगाता और मौन में ध्यान करता। 10 वर्षों में वो कभी बीमार नहीं पड़ा। गांव वाले आज भी उसे चलती फिरती औषधि कहते हैं। अध्याय 8, ध्यान के साथ प्रयोग। तेल लगाने के बाद अगर आप 5 मिनट ध्यान करें तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ग्रेटर दैन, नाभि को शुद्ध कर दो तो चेतना को भी शांति मिलती है। बुद्ध कहते हैं कि शरीर और चेतना एक दूसरे के पूरक है। यदि शरीर को विश्राम और पोषण मिलता है तो मन अपने आप स्थिर हो जाता है। अध्याय 9:21 दिन की नाभि चिकित्सा योजना। दिन, तेल उद्देश्य: 1-7 नारियल तेल, त्वचा और नींद सुधार। 8-14 तिल तेल, हार्मोनल संतुलन। 15-21 घी, शरीर का संपूर्ण पोषण। ध्यान: एक बार में एक ही तेल प्रयोग करें। नाभि को साफ रखें, तेल गुनगुना हो। अध्याय 10, निष्कर्ष। बुद्ध की शिक्षाएं केवल ध्यान, मौन और साधना तक सीमित नहीं थी। उन्होंने शरीर के गूढ़ रहस्यों को भी समझा और बताया कि कैसे हम बिना किसी महंगी दवा के केवल प्रकृति के साथ जुड़कर स्वस्थ हो सकते हैं। नाभि चिकित्सा एक ऐसी सरल लेकिन गहन विधि है जिसे हर व्यक्ति अपना सकता है। ग्रेटर दैन, जो भीतर से शुद्ध है वही बाहर से प्रकाशमान होता है। आज से ही यह सरल अभ्यास अपनाइए। हो सकता है आपकी वर्षों पुरानी समस्या कुछ ही हफ्तों में समाप्त हो जाए। अगर यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें
मैं आज से नाभि चिकित्सा शुरू कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए। याद रखिए, समाधान आपके भीतर ही है, बस विश्वास और प्रयोग की आवश्यकता है।